अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लीज़ा हसन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, जहाँ से मैंने रात को ये व्लॉग अपना ख़त्म किया था, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो रात के टाइम डिनर करने के बाद रास्ते में ही पड़ रहा था डॉल्मेन मॉल, तो हमने करनी थी कुछ शॉपिंग, तो बस हम उसी तरफ चले गए। तो जी, इस वक्त मैं हूँ डॉल्मेन मॉल में। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं यहाँ पे पहले भी आई थी, मगर इस बार मैंने सोचा था कि मैं जो भी शॉपिंग करूँगी अपनी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। पर यहाँ पे आके पता चला कि रिकॉर्डिंग जो करना है ना मना है। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस ये थोड़ी सी जो क्लिप्स ली थी वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। The next morning. अच्छा, तो इस वक्त सुबह के बज रहे थे 11 और इस वक्त हम कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद हमें फिर से निकलना था शॉपिंग के लिए। अच्छा, शॉपिंग जो है ना मैंने दिन रात एक करके की हुई है, क्योंकि आज हमें जाना था वापस। तो बस आज का ही दिन था, जो भी बाकी की मेरी शॉपिंग करनी थी ना वो पूरी की पूरी आज मुझे कंप्लीट करनी थी। शॉपिंग करके जैसे ही हम वापस आ रहे थे, ये दोपहर का टाइम था, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि उन्होंने कायद-ए-आज़म की मज़ार पे भी जाना है, क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ रही थी। तो हमने जाते वक्त तो उनको मना कर दिया था, मगर वापसी में हमने सोचा अगर इतना ज़िद कर रहे हैं तो चले हम भी चक्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आके मेरी फ़ीलिंग्स बिल्कुल ही चेंज हो गई। मुझे वो सारी की सारी कुर्बानियाँ कायद-ए-आज़म की याद आने लगी, जो उसने हमारे लिए दी हुई थी। पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले जो मुश्किल वक्त था वो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, मगर कायद-ए-आज़म ने इतनी कुर्बानियाँ दे के हमें ये वतन आज़ाद करवा के दिया। ये सारे के सारे एहसानात कायद-ए-आज़म के हैं हमारे ऊपर, जिसकी वजह से आज हम अपने मुल्क में आज़ाद घूम फिर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि कायद-ए-आज़म की मज़ार पे आने का जो मेन मकसद हमारा है वो यही है कि हम उसकी सारी कुर्बानियाँ याद करें, वो मेहनत, वो मुशक्क़त, वो दिन रात एक करना सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क बन जाए। और यहाँ पे जो भी आज़ादी हमें आज मिली है वो सिर्फ़ और सिर्फ कायद-ए-आज़म की वजह से मिली है। तो बाबा कौम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपको तो पता है। यहाँ पे हम आ तो चुके हैं, मगर मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस इस बात का हुआ कि हम मज़ार पे अंदर नहीं जा सके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि अंदर जाना मना है। खैर, अफ़सोस तो बहुत हुआ कि हम अंदर नहीं जा सके, पर कोई बात नहीं, मैंने दूर से ही फ़ातिहा पढ़ ली थी और खुदा तआला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया था इस वतन के लिए। और आप देख सकते हैं कि आजकल कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पर। फ़लस्तीन इस वक्त जिस हालात से गुज़र रहा है, हम चाहे जितना भी कह लें, मगर हम उसकी तकलीफ़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो जो भी उनका मंज़र मेरे सामने आता है फ़लस्तीन का, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि कितने बुरे वक्त से वो लोग गुज़र रहे हैं। उनके फ़ैमिली मेम्बर्स तक उनसे जुदा हो चुके हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको इन मुश्किल वक्त से निकलने की हिम्मत ताकत दे, और बुरे जो हालात उनके चल रहे हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। कायद-ए-आज़म की मज़ार की दूसरी साइड जो है ना, यहाँ पे मज़ार फ़ातिमा जना की, और जो है ना लियाकत अली ख़ान उनकी ज़ोजा, और साथ में 2 मज़ार और भी थी। तो लियाकत अली ख़ान ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया था कायद-ए-आज़म का, और जो है ना फ़ातिमा जना जो उनकी बहन है, वो हर मुसीबत में, हर मुश्किल वक्त में उनको हिम्मत देती थी, वो हमेशा उनके साथ खड़ी रही। ये मज़ार फ़ातिमा जना की है, जो बिल्कुल दूसरी साइड थी, इसके पास में कोई और मज़ार नहीं थी। लियाकत अली ख़ान की मज़ार जो है ना वो उनकी ज़ौजा के साथ थी, और ये फ़ातिमा जना की मज़ार बिल्कुल सेपरेट दूसरे कॉर्नर में थी। तो जी, जना फैमिली के बहुत ही ज़्यादा एहसानात हैं हम पे, और अल्लाह ताला जो है ना हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम मुश्किलों से उनको बचाए रखे।
आमीन सुम आमीन। मोहतरमा फ़ातिमा जना की मज़ार के दूसरी तरफ जो है ना बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, जहाँ पे कायद-ए-आज़म, मोहतरमा जना और कायद-ए-आज़म की ज़ौजा की सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। म्यूज़ियम में आने के बाद मुझे यही महसूस हो रहा था जैसे कायद-ए-आज़म की पूरी ज़िंदगी हमने यहाँ पे देख ली। एक-एक चीज़ जो है ना कायद-ए-आज़म की यहाँ पे पड़ी हुई थी। अच्छा, कायद-ए-आज़म की ज़ौजा का कमरा था, उनकी ड्रेसेस थी, उनके शूज़ थे, कायद-ए-आज़म का कॉस्ट्यूम, कायद-ए-आज़म के शूज़, एक-एक जो चीज़ होती है ना छोटी से छोटी चीज़ वो भी यहाँ पे पड़ी हुई थी और ये देख के दिल में एक जज़्बा सा उठ रहा था कि काश मैं भी उस वक़्त होती और कायद-ए-आज़म से मुलाकात करती। मगर बस सच कहते हैं जो कुछ कर जाते हैं ना वो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो है ना मेरे दिल में बार-बार बस यही लाइन्स आ रही थी कि यूँ दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरां, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो इस पोर्शन में जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो कायद-ए-आज़म की ज़ौजा की थी। आप उनकी पिक भी देख सकते हैं और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायद-ए-आज़म का लाइफ़ स्टाइल कैसा था। A few moments later. तो जी ये शाम का टाइम है और आज रात जो है ना 10:30 बजे हमें निकलना भी है। तो बस मेरी लास्ट जो है ना शॉपिंग रहती थी और वो थी ग्रॉसरी की। तो ग्रॉसरी की शॉपिंग करने में आई थी इम्तियाज़। आपके साथ थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप्स मैंने शेयर की हुई हैं, होप सो कि आपको पसंद आएँगी। वैसे मेरी ग्रॉसरी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी मगर कुछ दिन मैंने ऐसे ही काम चला लिया कि जब कराची जाऊँगी तो वहाँ से पूरी की पूरी ग्रॉसरी भी अपनी ले आऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारा का सारा सामान जो है ना डबल ट्रिपल करके लिया ताकि 2-3 मंथ्स मेरा आराम से चल जाए। तो जी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मेरी शॉपिंग चल रही है, जो भी चीज़ मुझे याद आ रही थी या नज़र आ रही थी मैं कोने-कोने से जाके जो है ना अपना सामान लेके आ रही थी। तो फाइनली जो है ना मेरी पूरी की पूरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट और हम बस वेट में थे कि कब हमारा नंबर आए और अपना जो है ना बिल बनवा के हम जल्दी से निकले क्योंकि हमारी गाड़ी 10:30 की थी और इससे पहले जो है ना हमें कुछ खाना पीना भी था। तो जी जैसे ही हमारा नंबर आया हमने अपना बिल पे किया और जल्दी से निकल पड़े क्योंकि हमारी गाड़ी का भी टाइम हो चुका था। तो हमने डिनर नहीं किया, बस चाय पी के निकले थे। तो इसके साथ-साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।